कवर कर रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका डेफिनेशन आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन क्या है? ये सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ in its equatorial plane with the same angular speed and in the same direction as the earth rotates about its own axis is called geostationary satellite। सिंपल डेफिनेशन है। देखो ये सैटेलाइट जो ये आर्ट है, ठीक है, ये सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और ये मान लो क्या है, एक सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट जब पृथ्वी के इक्वेटोरियल पोजीशन में रिवॉल्व, ये अर्थ के इक्वेटर है ना, इक्वेटर प्लेन, तो ऐसा ऐसा रिवॉल्व किया करेगा, ऐसा ऐसा रिवॉल्व करेगा अर्थ के अलोंग दी अर्थ इक्वेटोरियल, ऐसा ऐसा जब रिवॉल्व करेगा इन दी सेम एंगुलर स्पीड, सेम एंगुलर स्पीड से और सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करता रहेगा एज दी अर्थ रोटेट्स अबाउट इन ऑन एक्सिस कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब इक्वेटोरियल अर्थ का मिडिल दो पॉइंट, मतलब सेंटर का दो पॉइंट क्या बोलता है, इक्वेटर ना। तो ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के इक्वेटर के अराउंड घूमता रहता है उसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ए सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन विद द सेम एंगुलर स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन एज द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और एक होता है पोलर सैटेलाइट, ठीक है। पोलर सैटेलाइट में क्या होता है, नॉर्थ पोल से ये साउथ पोल से, ठीक है, ये नॉर्थ पोल से और ये साउथ पोल से। मान लो ये आर्ट है, उसमें उसका ऊपर में क्या है, नॉर्थ पोल, नीचे का हिस्सा साउथ पोल। तो ऐसा सैटेलाइट जो कि ऐसा ऐसा घूमेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा घूमेगा, ऐसे ऊपर नीचे घूमता रहेगा आर्ट के पोलर पोल्स में, नॉर्थ और साउथ पोल में घूमता रहता है, उसको सैटेलाइट को बोला जाएगा नॉट पोलर सैटेलाइट, उसको बोला जाता है पोलर। एक होता है जियो स्टेशनरी, दूसरा होता है पोलर सैटेलाइट। ओके, अभी हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो जियो स्टेशनरी का जो हाइट है वो नियरली 36,000 किलोमीटर है। मतलब आर्थ से सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है वो 36,000 किलोमीटर है। तो अभी इसे फाइंड करेंगे, तो कैसा 36,000 किलोमीटर, तो इसे प्रूव करने के लिए मामला है लेट ए सैटेलाइट ऑफ मास एम, लेट ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट स्मॉल है, मास एम, स्मॉल एम, लेट ए सैटेलाइट ऑफ मास एम इस रिवॉल्विंग कोप्लेनर विद इक्वेटोरियल प्लेनर, ये आर्ट, ठीक है। तो इट्स रिवॉल्विंग, ये जो सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है, ये रिवॉल्विंग। तो ये आर्ट का मास एम और उसका रेडियस कैपिलेटर आर, और ये सैटेलाइट जो है ना वो पृथ्वी के अराउंड मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो हमें पता है कोई भी चीज़, सैटेलाइट यदि आर्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें एक ये हाइट, और आर्ट से सैटेलाइट का हाइट है स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो हाँ, तो अब क्या होगा, यदि कोई भी चीज़ घूमता है उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स एक होता है। तो एक होता है जो न्यूटन ने दिया वाला जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, तुम्हारा एम बी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, ये हो गया। अभी देखो इसमें आर्ट का रेडियस मैंने लिया, और जब हम उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करते हैं तब हम क्या होगा, आर प्लस एच, ये पूरा ऑर्बिटल का वेलोसिटी लिखना है, डिस्टेंस लिखना होता है आर प्लस एच। तो इसमें तो ऑर्बिटल नहीं, जियो स्टेशन सैटेलाइट है तो आर्ट का डिस्टेंस हमने आर लिएगा। अभी वी स्क्वायर को ये एम और ये एम कैंसिल हो जाएगा, ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वी स्क्वायर किसके होगा, जी एम बाई आर, ये जी एम बाई आर नीचे हो जाए, वी स्क्वायर जी एम बाई आर, इसे इक्वेशन 1 मान लिया, वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाई इक्वेशन 1। हमें पता है कि जो बचपन में पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या है, वेलोसिटी, और डिस्टेंस क्या है, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर और डिवाइडेड बाय टाइम। तो वी के जगह में 2 पाई आर टी लिख सकते हैं क्या, तो 2 पाई आर और ये टी का क्या स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई आर। तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे, 2 2 जा 4, पाई का स्क्वायर और आर का भी स्क्वायर, और टी में क्या होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई आर। इतना समझ में आया? ओके। और क्वेश्चन में जब कि हमें हाइट फाइंड करना है, तो हाइट क्या है इसकी, आर का हाइट फाइंड करना है, तो आर जा कितना होगा, आर क्यूब को अलग कर दो तो ये मिलेगा जी एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। अभी आर को अलग कर दो तो इसमें ये क्यूब रूट आएगा ना, क्यूब रूट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जी एम टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ब्रैकेट में 3/2 लिख सकते हैं। क्यूब रूट के अलावा हम क्या लिख सकते हैं, 3/2, 3 का क्यूब है, 2 मतलब रूट हट जाएगा तो क्या आएगा, हाफ। तो समझ में आया कि ये आर क्यूब है, आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब, और इसमें क्या होगा 4 नीचे और ये जी एम टी स्क्वायर लिख दिया ऊपर। ओके, तो आर हटाएंगे तो क्या आएगा, क्यूब रूट आएगा ना, तो क्यूब रूट यदि हटाएंगे, रूट को नहीं लिखने क्या, रूट का बदले हाफ आएगा, तो हाफ, और जबकि ये क्यूब में है तो इंटू क्यूब,
तो 1/2 इंटू 3 कितना होगा 3/2, इसलिए ब्रैकेट में क्या लेगा 3/2। ठीक है, अभी जो कि हमें हाइट फाइंड करना है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर के जगह में आर की जगह में क्या लिखेंगे आर प्लस एच, आर की जगह में क्या लिखेंगे आर प्लस एच। कैसे देखो, ये क्या है पूरा वाला को सेंटर में लिखेंगे तो 8 का रेडियस आर और उसका हाइट, तो आर प्लस एच होगा ना, ये क्या होगा ये आर प्लस आर की वैल्यू क्या होगा आर प्लस एच। यदि मैं आर प्लस एच लिखता तो क्या होगा GMT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3/2। ओके 3/2 होता, सॉरी इसमें मैंने गड़बड़ करी, आर स्क्वायर ये तो आर चला जाएगा, इसमें 4 पाई स्क्वायर लेगा, ये नहीं आर स्क्वायर हट जाएगा सॉरी। तो हाँ, तो आर प्लस एच, आर के जगह में आर प्लस एच लिख सकता हूँ क्योंकि आर सेंटर ऑफ आर्ट का क्या आर क्या है रेडियस ऑफ दी आर्ट, और पूरा हाइट क्या है ये एच क्या है, मतलब आर्ट से ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो आर्ट का सैटेलाइट, आर्ट और सैटेलाइट का डिस्टेंस एच है, तो आर प्लस एच। ठीक है, इसमें देखो आर कैपिटल आर का मतलब है रेडियस ऑफ आर्ट लिख भी देता हूँ, और एच क्या है सैटेलाइट ऑफ आर्ट। हमें क्या है आर्ट का सैटेलाइट का हार्ट पकड़ना है ना, तो सैटेलाइट ऑफ डी आर्ट हमें एच को अलग करना है, तो ये सैटेलाइट करने से क्या होगा, तो हमें सैटेलाइट ऑफ डी आर्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, तो एच को अलग सेपरेट कर दो, तो क्या होगा GMT स्क्वायर बाई 4 पाई का 3/2, और ये आर इधर चला जाएगा तो माइनस आर, इधर चला जाएगा तो माइनस आर। तो अभी देखो, अभी जो एच है GM/r स्क्वायर होगा, पहले हमें पता है कि GM/r स्क्वायर किसके इक्वल होता है G के, तो हमें GM इधर है तो GM को सेपरेट करने का भी अलग है GR स्क्वायर, GM को GR स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो GR स्क्वायर 3/2 और 4 पाई का स्क्वायर ओके माइनस आर। तो देखो क्या होगा, सबका वैल्यू पुट करने से G का वैल्यू 9.8, R का वैल्यू क्या है 64 इंटू 10⁵, और ये सब पुट करने पर क्या आएगा 36,000 किलोमीटर आएगा, 36,000 विच इज नियरली इक्वल टू 36,000 किलोमीटर। और ये क्या है आर्ट और सैटेलाइट का डिस्टेंस जो है 36,000 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी तक हमें पढ़ा, तो जैसे कि हमें जो आर्ट और सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है 36,000 किलोमीटर, नियरली 36,000 किलोमीटर पर आर्ट और सैटेलाइट का डिस्टेंस है, जहाँ पर सैटेलाइट से घूमता रहता है। तो पता चला। अभी यूजेस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट देखो क्या होता है, तो ये सब पॉइंट्स है यूजेस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पहला पॉइंट है इन कम्युनिकेटिंग टीवी एंड टेलीफोन सिग्नल अक्रॉस द वर्ल्ड, जियो स्टेशन सैटेलाइट्स एज अ रिफ्लेक्टर ऑफ सच सिग्नल इन स्टडीइंग अपर रीजन्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, इन फोरकास्टिंग वेदर, इन डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट शेप एंड डायमेंशन ऑफ द अर्थ, इन स्टडीइंग मेटेओराइट्स, ठीक है पत्थर पर बड़ा बड़ा पत्थर होता है ना स्पेस में, इन स्टडीइंग मेटेओराइट्स, इन स्टडीइंग सोलर रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेज। तो ये 5 पॉइंट लिखने से हो जाएगा। नहीं देखो क्या है टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, एक तो होगा काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, साथ ही साथ उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, ये टोटल एनर्जी होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर भी सेम एग्जांपल है, क्या होगा देखो, ये आर्ट है ऑफ मास m, ये रेडियस है ऑफ r। ठीक है, रेडियस क्या हो रहा है, ये ऊपर में ये सर्कुलर ऑर्बिट में क्या हो रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में आर्ट का सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट ऑफ मास m ये घूम रहा है, तो सैटेलाइट का एनर्जी फाइंड करना है। ठीक है, टोटल एनर्जी। तो पहले होगा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन के साथ पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है, और ये जी कैपिटल m स्मॉल m डिवाइडेड बाय r ये होता है। पोटेंशियल एनर्जी को माइनस हमेशा नेगेटिव होगा GMM बाय r। ठीक है, तो ये होगा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv²। ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। देखो काइनेटिक एनर्जी होता है GMM बाई ट्वाइस r। ये प्रूफ कैसे करना है ये तो हमें पता नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी को ये करने के लिए तो मान लेते क्या बनना पड़ेगा हमें, तो ये मानना पड़ेगा ये रेडियस है और 8 से उस सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है वो हाइट क्या है स्मॉल h, 8 से सैटेलाइट का डिस्टेंस क्या है h। ठीक है, ओके। तो कोई भी चीज़ यदि घूमेगा ऐसा सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो पहला तो ये सैटेलाइट ऑफ मास है, इट इज अ सैटेलाइट, ये क्या आर्ट के अराउंड घूम रहा है, वो ये सैटेलाइट का मास क्या है स्मॉल m। ठीक है, तो मास है विद वेलोसिटी v, और ये इतना स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, तो उसमें पहला तो क्या जब कोई भी चीज़ घूमेगा सेंट्रीपिटल फोर्स एक करेगा जो कि है mv² बाई r,
इज इक्वल टू, और उसमें काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट होगा क्योंकि वो घूम रहा है विद वेलोसिटी v, और काइनेटिक एनर्जी किसका इक्वल होता है हाफ एम बी स्क्वायर, और ये एम कैंसल, सॉरी हाँ ठीक है जाओ ना, नहीं हाँ, तो ये जो है किसके इक्वल होगा, न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। तो ग्रेविटेशन ये एम ये एन कैंसल और आर ये आर कैंसल, तो क्या होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई आर ना। अच्छा देखो यदि ऐसा होता, यदि तो ठीक है, तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वही रहेगा हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर को इधर वी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो जी एम बाई आर, तो ये किसका इक्वल होगा 2r जा 2r, और इसमें g कैपिटल एम स्मॉल एम, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो gmm बाई ट्वाइस आर, वही पॉजिटिव gmm बाई ट्वाइस आर, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस gmm बाई आर, ठीक है। तो इसको याद कर देना है, तो पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ ग्रेविटेशन विल बी नेगेटिव माइनस gmm बाई आर, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू gmm बाई ट्वाइस आर, तो इसको प्लस कर दो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ep प्लस ek, ये क्या है, तो पहले ई के लिखो जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर, प्लस किधर माइनस जी एम एम बाई आर, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये करोगे तो आएगा ट्वाइस आर माइनस ट्वाइस जी एम एम, ओके, सॉरी माइनस नहीं, हाँ माइनस